Hello students, let's continue chapter 12, that is meeting farmers, and our today's topic is problem faced by farmers. फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड में जब भी अपनी फार्मिंग करते हैं तो इस दौरान उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो आज हम पढ़ेंगे कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड। फार्मर्स स्पेशली स्मॉल फार्मर्स हैव अ वेरी हार्ड लाइफ। जो फार्मर्स होते हैं उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए, उन्हें अपनी लाइफ को चलाने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एंड स्पेशली जो स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान होते हैं, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा टिपिकल होती है, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। ऑफन दे हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स टू बाई सीड्स और इवन लैंड। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उन्हें जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनसे उन्हें लोन लेना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? उन्हें लोन क्या होता है? उन्हें उनसे पैसे लेने। जो छोटे फार्मर होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते हैं कि वो खेती कर सके, ठीक है। अब वो जो मैन लेंडर्स होते हैं, जिन मनी लेंडर्स होते हैं, जिनके पास में पैसे होते हैं, उनसे लोन लेते हैं, फिर वो सीड वगैरह खरीदते हैं। इवन उन्हें खेती करने के लिए अगर लैंड भी चाहिए होता है तो उन्हें उसके लिए भी लोन लेना पड़ता है। However, if due to some reason the crop is poor, they are not able to repay the loans। और अगर इतना लोन लेने के बाद में भी उन किसानों की जो खेती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, या फिर जो उनकी फसल है वो ख़राब हो जाती है, या फिर वो जो क्रॉप्स उगाते हैं वो बहुत पुअर होती है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी की अगर नहीं होती है तो उन्हें वो मार्केट में उसको सेल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें पैसे नहीं मिलते। और इस वजह से जो छोटे किसान होते हैं वो अपने लोन को भी नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। जो छोटा किसान होता है वो क्या करता है? वो लोगों से जो लोन होता है, पैसे उधार लेकर सीड वगैरह या फिर लैंड खरीदते हैं। अब अगर वो वहाँ पर खेती करते हैं और वो खेती उनसे अच्छी नहीं होती है तो वो उन्होंने जिनसे पैसे लिए थे वो उन्हें कैसे चुकाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। एज ए रिजल्ट द फार्मर हैव टू फेस हैवी डेब्ट्स। और इस वजह से जो फार्मर्स होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो जाता है जिससे वो नहीं चुका पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री के अंदर किसानों को फेस करनी पड़ रही है। इन मैनी areas cultivation becomes difficult due to lack of proper rainfall or due to the bad quality of the soil। बहुत सारी एरिया हमारे इंडिया में ऐसी भी है जहाँ पर अच्छी खेती नहीं हो पाती है, या फिर अच्छे से प्रॉपर बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी जो फसल है वो अच्छी क्वालिटी की या फिर प्रॉपर जिस क्वांटिटी में उगनी चाहिए वो नहीं उग पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो किसानों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो जिस लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे हैं वो लैंड प्रॉपर अच्छा नहीं है, वहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है, वहाँ बारिश अच्छी नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। फार्मर्स ऑफन माइग्रेट फ्रॉम सच एरियाज। दे ऑफन लैंड इज इन बिग सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब एंड एंड अप बिकमिंग लेबर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब अगर किसानों को अच्छी एरिया नहीं मिल पाती है या अच्छी ज़मीन नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। माइग्रेट का मतलब होता है उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। अब बड़ी बड़ी सिटीज़ में उन्हें खेती करने के लिए लैंड भी नहीं मिल पाता है तो वो किसी दूसरे वर्क में, कोई लेबर का काम है या कोई कंस्ट्रक्शन एरिया के काम में लग जाते हैं, तो उन्हें अपने काम को छोड़ के किसी अदर काम में लगना पड़ता है। Natural calamities such as floods, droughts, earthquake and tsunami also destroy crops and the farmers suffer heavy losses। और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे सुनामी का आना, अर्थक्वेक भूकंप का आना और सूखा पड़ना या फिर बाढ़ आ जाना, ये सारी ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जो किसानों की फसलों को ख़राब कर देती हैं और किसानों को बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, काफ़ी सारे लॉस उनको हो जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू हेल्प द फार्मर्स। सो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें चला रही है जिसकी वजह से जो किसान हैं उन्हें हेल्प हो सके। दे आर गिवन गुड क्वालिटी सीड। सो जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की वो किसानों को अच्छी क्वालिटी के सीड प्रोवाइड करवाती हैं जिससे वो अच्छी खेती कर सके, क्योंकि अगर किसान अच्छी खेती करेगा तो वो खाना हमारे ही पास आता है, हम ही लोग उन खानों को काम में लेते हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है वो किसानों को अच्छी क्वालिटी के सीड प्रोवाइड करवाती है एट लो कॉस्ट एंड ऑल्सो
लैंड मनी, और ये जो सीड उन्हें प्रोवाइड कराती है वो लो कॉस्ट पे करवाती है, जिससे वो उन्हें अच्छे से अच्छे टाइम पर परचेज कर पाए। समटाइम्स the government takes up projects such as building roads and digging canals where the farmers can get jobs and earn money। और जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाती है जहाँ पर जिन किसानों को काम नहीं मिल पा रहा है उन्हें जॉब प्रोवाइड होती है और वो पैसे कमा पाते हैं। सच ए प्रोजेक्ट कॉल्ड फूड फॉर वर्क वॉज टेकन अप फॉर द फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था फूड फॉर वर्क, मतलब काम के लिए खाना, ठीक है, या फिर खाने के लिए काम करना। अगर आपको खाना चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम कहाँ चला गया था? ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। Who were in heavy debts, the projects helped farmers to repay their debts। आंध्र प्रदेश में ये प्रोजेक्ट जो चलाया गया था वहाँ पर उन किसानों को काम दिया गया था जिन पे बहुत सारा लोन हो गया है और उन्हें अपना जो उधार है, अपना कर्जा चुकाने के लिए काम मिल सके और वो वहाँ पर कैसे भी करके पैसे कमाए जिससे वो अपने उधार को, अपने डेब्ट को चुका पाए। ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो किसानों को फेस करनी पड़ती हैं जब भी वो फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।